लड़के डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जी भाई। जो होता है, जब आप आते हो किसी टूर्नामेंट में आते हो तो 1-2 गेम्स लगते हैं आपको सेटल डाउन होने के लिए, कंडीशंस जी। को समझने के लिए, जी। फिर प्लेयर्स का माइंडसेट समझने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के से प्लेयर्स आए होते हैं। जी। लेकिन इस टीम की जो मैंने, क्योंकि मैंने 2-3 दिन ही हुए हैं ज्वाइन किया है, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है कि एक एनवायरनमेंट बहुत रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। वो जी भाई। ऐसा लगता नहीं है कि मतलब आप डिफरेंट जगह से आए हुए हो। तो ये एक टीम की सक्सेस के लिए बड़ी ये पहली और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जी। राइट? जी भाई। और हमारा अगर आप देखें तो पहले जिस तरह के हम 2 मैचेस हारे, तो उसके बाद जिस तरह का टीम ने कमबैक किया ना, आई थिंक वो अनबिलीवेबल था। और ये एक आप तभी कर सकते हो जब आपका एक सेल्फ बिलीव होता है, और जो आपका ड्रेसिंग रूम होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है टुवर्ड्स गेम, तो जी वो भाई। प्रूव करती है इस चीज़ को। तो आई थिंक अभी क्योंकि और शॉर्टर फॉर्मेट में आई ऑलवेज बिलीव यू नीड मोमेंटम, जी भाई। ठीक? और वो जो लास्ट 2 गेम्स हैं हमने देखा, आपने देखा बॉलिंग और बैटिंग दोनों क्लिक कर रहे हैं, और साथ फील्डिंग भी एब्सोल्युटली। हमारी अच्छी बेटर थी पिछले गेम में। तो जी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। जी। तो आमिर भाई, मेरा सेकंड सवाल है, T10 फॉर्मेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हम हर दिन देख रहे हैं कि जो है ये क्या गेम बड़ा रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, गेम बहुत फास्ट हो रहा है, गेम वर्ल्ड क्रिकेट बहुत चेंज हो रहा है तेजी से, हर जगह कोई नया फॉर्मेट आ रहा है। इस फॉर्मेट के बारे में आपको क्या ख्याल है? क्योंकि इसमें वक्त बहुत कम मिलता है। T10 क्या T20 में फिर भी थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, बट इसमें तो मतलब कोई वक्त ही नहीं है। तो आपका या इस फॉर्मेट के बारे में क्या है, क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? देख, इसकी जो टी10 की एक ब्यूटी है, ये आपके लिए हर सेकंड जो है ना वो प्रेशर वाला है, जी। राइट? जी। आप यू हैव टू बी ऑन टोज एवरी सिंगल मिनट। सो एब्सोल्युटली। वो आपको एक तो एज अ प्लेयर आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है कि आप प्रेशर में खेल रहे हो, हर मोमेंट जो है वो प्रेशर वाला है। जी। अगर मैं एज अ प्लेयर देखूं तो ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितना मैं प्रेशर में परफॉर्म करूंगा, मेरी बॉलिंग में स्किल्स में और बेटरमेंट आएगी। जी। और बॉलर के हिसाब से देखें तो बॉलर के लिए ये बहुत टफ टूर्नामेंट है, राइट? एब्सोल्युटली। क्योंकि बॉलर के लिए जो मार्जिन है वो बहुत लेस है, बल्कि मुझे लगता है कि माइनस में आता है अगर आप देखें, मार्जिन देखें बॉलर का, तो कि बॉलर को सेटल्ड होने के लिए कोई कोई जगह नहीं मिलती। तो वो इसलिए अगर आप उसको पॉजिटिव साइड पे देखें तो एज अ प्रोफेशनल यू लर्न कि आपने प्रेशर में परफॉर्म कैसे करना है, ठीक? जी सर। और मैं इस फॉर्मेट को एज अ बॉलर ऐसे ही देखता हूँ कि मैं यहाँ पे आपकी स्किल्स टेस्ट होती हैं यस। कि आपने बचना कैसे है, बाउंड्री से कैसे बचना है, आपने डॉट बॉल कैसे निकालना है। तो इट मीन्स कि आपका माइंड चल रहा है। तो जब एज अ प्लेयर, जब आपका क्रिकेट में गेम में माइंड चलता है तो आपकी गेम अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये आई थिंक टी10 एज अ, अगर आप प्लेयर देखो तो ये उस गेम अवेयरनेस के लिहाज से बहुत बेटर है प्लेयर्स के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट सर, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन के। अभी मैं मीडिया के लिए ओपन करूंगा सर फ्लोर। पहले आएंगे गौरव दैनिक भास्कर से। गौरव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चंस, एंड आई विल रिपीट माय सेल्फ अगेन। प्लीज restrict your questions to only and only T10 and about cricket. I will not take any questions which is out of context. Thank you so much. Please ask. आमिर सलाम, मैं गौरव हूँ दैनिक भास्कर इंडिया के लिए। जी जी भाई। आमिर, मेरा सवाल ये है कि T10 में जब आप आते हो, सिर्फ 2 ही ओवर है आपके पास, तो प्रेशर, आपने बोला कि प्रेशर झेलना होता है, तो किस तरह का माइंडसेट लेके ग्राउंड में आते हो? और क्योंकि बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं, 2 ओवर है आपके पास सिर्फ करने के ऐसे लिए, और वो किस तरह का प्रेशर आप, मतलब वो क्या माइंड में चल रहा होता है उस टाइम? देखिए, माइंड में एक तो ये होता है कि आप पहले तो, ये बहुत जरूरी है समझना कि आप नेट में प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, राइट? आप क्योंकि जो नया बॉल है इधर तो पुराना होता नहीं है, 10 ओवर होते हैं। तो आप जितना अपनी स्ट्रेंथ को, स्किल्स को बैक करते हो, आई थिंक आप सक्सेसफुल रहते हो। आप इस टूर्नामेंट में जाके या ऑन द स्पॉट आप कोई नई चीज नहीं कर सकते एकदम से, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर इतना लेस है कि आपको अपनी स्किल्स के साथ और स्ट्रेंथ के साथ स्टिक रहना पड़ता है। और जहां तक मुझे लगता है कि इन एनी क्रिकेट, T20, वनडे, टेस्ट, आप जितना आपका माइंड क्लियर होता है, एज अ बॉलर अगर बात करूं, जब आप रन अप पे होते हो, तो जब आपका माइंड क्लियर है कि आप करने क्या जा रहे हो, आपने यॉर्कर करना है या बाउंसर करना है, अगर आप उसको 100% बैक करते हो उस चीज को कि यस आई कैन डू इट, तो आप पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ता कब है? जब आप अपने प्लान्स को लेके कंफ्यूज होते हो, जब अपने आप प्लान को लेके क्लियर होते हो ना, फिर आप किसी भी फॉर्मेट में खेल रहे हो, प्रेशर आप पे लेस रहता है।
शुक्रिया आमिर। Anything else, Gaurav? Any other question? आमिर, आपने तो पुणे देवेश कोविड के बाद रिकवरी कर रहे हो, कितना मुश्किल है एज अ फास्ट बॉलर कोविड के बाद इस तरह से कमबैक करना? यार अभी मैंने टू बी ऑनेस्ट 2 दिन प्रैक्टिस की है, तो मैं जब तक तेज भागता हूँ या थोड़ा लंबा बोलता हूँ तो मुझे कफ शुरू हो जाती है, मुश्किल होता है क्योंकि वीकनेस होती है। लेकिन एज अ प्रोफेशनल माइंडसेट जो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि अब इस चीज से निकलना भी ऐसे जब तक ये मैं करूंगा, नहीं करूंगा बेड पे रहूंगा तो वो चीज तो फिर जब भी मैं स्टार्ट करूंगा मुझे तंग करेगी। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो रिकवरी है, जो आपका जो प्रैक्टिस प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। क्योंकि ये चीज ठीक है, मुझे फटीग भी हो रही है, बॉडी मेरी थोड़ी सी क्योंकि वीक फील कर रही है, लेकिन मुझे पता है कि एज अ प्रोफेशनल मेरी रिकवरी क्या है, मेरा प्रैक्टिस टाइम क्या है, मुझे कितनी करनी चाहिए। आपको एज अ प्लेयर आपको इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पता होता है, आपको अपनी बॉडी का भी पता होता है। यस, आप क्योंकि आप रिकवर करते हो किसी इंजरी से, या जैसे कोविड आ गया, इंजरी के साथ साथ अब कोविड भी आ गया ना, ये भी एक नई चीज ऐड हो गई हुई है। लेकिन ये है कि एज अ प्रोफेशनल हमें पता होता है कि हमारा रिकवरी मोड क्या है, हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये अभी तक तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिन से प्रैक्टिस की है, तो जो पहले दिन था उससे अब बहुत बेटर हूँ। शुक्रिया आमिर। Okay, thank you, Gaurav. Next we have Mr. Anas Saeed. Anas भाई आप अपना सवाल पूछे प्लीज, अनम्यूट कर। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? सबसे पहले तो वालेकुम आपका। अस्सलाम। अरे अन्ना साहब हो? हाँ जी, मैं हूँ आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर भाई, एक तो आप मतलब कि रिकवर कर रहे हैं कोविड से, बड़ा मुश्किल होता है, जिस तरह एक वीकनेस हुई थी आपने बताया है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि T10 ज्यादा मजेदार जो फॉर्मेट है, या T20 ज्यादा मजेदार फॉर्मेट है? और इसके बारे में थोड़ा बताएं कि T10 फॉर्मेट में ज्यादा एंजॉय करते हैं, आपने जिस तरह बताया मार्जिन कम है, तो क्या समझते हैं ये फॉर्मेट ज्यादा एंजॉय होता है या ये टफ है थोड़ा सा? देखें, एज अ क्रिकेटर अगर बात करें तो हमें एज अ प्रोफेशनल हर चीज को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। और वो चाहे T20 है या T10 है, एज अ प्रोफेशनल आप ये देखते हो कि आपको क्रिकेट की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है। फिर ये एक फॉर्मेट है, क्योंकि आप हर चीज हर दिन और हर नई चीज में सीखते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि T10 भी ऐसा फॉर्मेट है कि आप इसमें ये सीखते हो कि आपने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने डॉट बॉल कैसे निकालनी है, फिर आपने बाउंड्री कैसे रोकनी है। तो T10 भी ये अगर स्किल्स के हिसाब से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एज अ प्लेयर अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हो, प्रेशर को हैंडल करना सीखते हो। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। अच्छा आमिर भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि दुबई क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज जो है वो होनी चाहिए, या जहां पे आप अबू धाबी में T10 खेल रहे हैं वहां पे आप समझते हैं कि ये सीरीज भी होनी चाहिए, बायलैटरल सीरीज यहाँ पे इन मैदानों में हो जाए? अब उन्होंने ऑफर भी की है। देखिए, पहले तो ये चीज है कि ये उनका एक आप कह सकते हैं कि एक गुड थॉट है क्रिकेट को लेके। जो अबू धाबी उनके जो प्रेसिडेंट, आप जो नाम बोल रहे हैं, जिन्होंने ये ऑफर की है, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हम इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। लेकिन एंड ऑफ द डे अनस बात ये है कि जब तक दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट्स नहीं बैठेंगी, टेबल टॉक नहीं होगी, तो तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता, राइट। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को पहले खुद सही नहीं करोगे तो तीसरा बंदा आके कैसे सही कर सकता है। उन्होंने तो हमें पेशकश दे दी कि आप आके दुबई में बायलैटरल सीरीज के खेल सकते हो, लेकिन इस पे डिपेंड करता है कि पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है। फिर उसके बाद आते हैं क्रिकेट बोर्ड्स, उनका क्या प्रोसेस है, क्या थिंकिंग है सीरीज को लेके। तो एज अ पर्सन हम थर्ड पार्टी तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे डिपेंड उन पे करता है कि उनका थॉट प्रोसेस क्या। और व्हाई नॉट, दुबई IPL हो सकती है, PSL हो सकती है, T10 हो सकती है, तो बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया की क्यों नहीं हो सकती? अगर हो जाती है तो ये बहुत अच्छी चीज है क्रिकेट के लिए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Anas bhai. Thank you so much for your beautiful questions. Next we have Mr. Abdul Wahid. Abdul bhai, आप please unmute करें and you can ask question. अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद आमिर अब्दुल वहीद लाहौर से। एक तो ये है कि 4 मैच हो चुके हैं, बाकी चंद ही रह गए हैं। तो आपने बताया कि अभी 2-3 मैच लगेंगे, तो
कितना आप इस चीज को लेके होपफुल हैं कि अपनी टीम को जीत की तरफ लेके जाएं, उसमें बेहतर किरदार अदा करें, क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं क्रिकेट फैन को भी और खासतौर पर बंगला टाइगर के एडमिनिस्ट्रेशन को भी। देखिए, मैंने जैसे पहले बोला है कि 22 को मैं मतलब अपना प्रैक्टिस शुरू किया था, तो जो पहले दिन की कंडीशन थी, अब बहुत बेटर है। मतलब अब मैं 70-80% बेटर फील कर रहा हूँ। और दूसरा यहाँ तक है कि माइट भी मैं इंशाल्लाह लास्ट 5 और 4 गेम्स खेलूंगा, डेफिनेटली खेलूंगा। और हमारा एक तो अच्छी चीज ये है कि अब विनिंग कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, क्योंकि पिछले दोनों मैच हम जीतते आ रहे हैं, टीम अच्छा भी कर रही है। प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मैं अपने आप को एक आध दिन और एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। तो और मैनेजमेंट की तरफ से भी मुझे कोई प्रेशर नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि जब आप बेटर फील करो यू कैन टेल अस और तुम खेल सकते हो। राइट। अच्छा मोहम्मद आमिर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सबका एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके साथ इश्यूज थे, वो जब जाएगी तो मैं डिसीजन लूंगा। तो अभी ये प्लान में है या फिर रिटायरमेंट वापसी का? देखिए, मैं अब आपने बात कर ही दिया रिटायरमेंट की। मैं हालांकि इस पे अभी बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अभी T10 में हूँ। लेकिन अगर आप देखें तो बिल्कुल वो चले गए। और जो बोर्ड था जिनके साथ मेरी बातचीत चल रही थी, वसीम खान थे जिनके साथ मैं इन कांटेक्ट था, प्लान्स और ये वो भी चले गए। और अब ये नई मैनेजमेंट है, ये नए चेयरमैन आए हैं, इनमें से ना मेरी किसी से बात हुई है, ना किसी ने की है। तो अब आवाज आ रही है? जी आमिर भाई, आ रही है। आप करें, कंप्लीट करें। तो जब आपके साथ कोई बात नहीं करेगा तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपकी एंड ऑफ द डे सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। और मैं अनाउंस कर दूं कि जी हाँ जी, मैं पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूँ, और आपके चेयरमैन कह दे कि जी नहीं, हमने ऐसे प्लेयर्स को नहीं खिलाना। तो एंड ऑफ द डे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी मैंने इस बारे में सोचा है रिटायरमेंट के बारे में कि मैं वापस लूँ। आवाज आ रही है? हाँ सर, आमिर भाई आपकी तो आ रही है। आपके क्वेश्चंस हो गए सर? जी हो गए। आप नेक्स्ट को दें किसी को। ठीक है, ओके, थैंक यू। Aditya, please unmute yourself and ask your questions, please. Hi, Amir bhai. This is Aditya from Beyond Me. जी हेलो। Hello. यस यस। Amir bhai, am I audible? या आवाज आ रही है, थोड़ी कट रही है। अच्छा। Amir bhai, my question is कि जैसे आपने bowlers in T20 या in T20, T10 shorter formats में बहुत कम होता है। तो what exactly do you think is bowling like in a T10 league? मतलब is it more like bowling in the death overs? जब आप death over में bowling कर रहे हो तो क्या वैसा ही होता है from the word go कि शुरुआत से ही आपको death over वाली bowling linemen अडेप्ट करके करना पड़ता है, या you just have to adapt continuously क्योंकि 2 ही ओवर का टाइम? वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखें, कंडीशंस डिपेंड करते हैं। अगर मुझे स्विंग मिल रहा होगा ना, व्हाई नॉट, मैं अपना स्विंग का चांस लूंगा, क्योंकि स्विंग को हिट करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपको स्विंग मिल रहा है एज अ बॉलर, तो आप अपने लेंथ बॉल से स्विंग का चांस लें, आप फुल यॉर्कर इन स्विंग का चांस लें। क्योंकि अगर आपको स्विंग मिल रहा है, फिर वो चाहे T10 है चाहे T20 है, आप अपना वही बेसिक जो क्रिकेट की एक है साइकी है, एक जो क्रिकेट की स्ट्रेंथ है कि आप एज अ बॉलर स्विंग का चांस लो। आप आउट स्विंग, अगर आपका आउट स्विंग है या इन स्विंग है, तो आप उसका अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाओ। क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव, अगर स्विंग हो रहा, उसको हिट मारना बहुत मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए। अगर आप किसी बैट्समैन से पूछेंगे तो आपको यही बोलेगा, अगर स्विंग हो रहा है तो उसकी टाइमिंग, उसका जो हेड और उसकी जो बेस होती है, वो स्टिल रख के हिट मारना स्विंग को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर तो स्विंग मिल रहा है तो फिर तो डेफिनेटली आप अपनी बेसिक स्किल्स के साथ जाओ। हाँ, अगर स्विंग नहीं मिल रहा, फिर आपको थोड़े प्लान चेंज करने पड़ते हैं फिर, क्योंकि 10 विकेटें हाथ में होती हैं, बैटिंग साइड पे कोई प्रेशर नहीं होता। बैट्समैन बॉल 1 से उसका माइंड सेट होता है कि मैंने बाउंड्रीज मारनी है। तो अगर स्विंग नहीं हो रहा, तो आपका प्लान थोड़ा चेंज होना चाहिए। फिर आप थोड़ा सा डेथ बॉलिंग के माइंड सेट से चले जाते हो। अगर स्विंग हो रहा है तो आपको 1 से 2 ओवर, मुझे लगता है एज अ बॉलर, के चांस लेना चाहिए, स्विंग का चांस लेना चाहिए। Okay, Amir, thank you so much. And my second question is कि
Pakistan had a very good campaign in the T20 World Cup. हालांकि they couldn't win it, but they played really well. काफी inspiring cricket खेला जितना group stage में खेला as a unit. But what do you think about the whole campaign और खास करके हसन अली उनको काफी troll किया गया था because of that catch which was a bit too harsh on him. तो आपको इसके बारे में how would you sum up the campaign and हसन अली के trolling पे? देखिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि किस सिनारियो में हमारी टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने गई थी, राइट? कि न्यूजीलैंड सीरीज कैंसिल हो गई, फिर आपकी मैनेजमेंट चली गई और फिर जो कोचेज आए वो मतलब 1-2 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आए, उसके बावजूद जाके टीम का इस तरह परफॉर्म करना, पहले तो आप जितना भी क्रेडिट दें लड़कों को वो कम है। जिस माइंडसेट से जिस तरह का प्रेशर बना हुआ था, फिर टीम चेंज हुई जिसमें 4-5 लड़के चेंज हुए, तो उस माहौल में जाके आप टीम इस तरह परफॉर्म कर रही है, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट थी। अगर आप देखें तो इंडिया हालांकि वो आईपीएल यहाँ पे खेली दुबई की कंडीशंस में, वो थ्रू नहीं कर सके, राइट? तो आप तो सबसे पहले तो आई थिंक जो ट्रोल कर रहे थे उनका बनता नहीं, वो ट्रोल वही करते हैं आई थिंक जिनको थोड़ा सा क्रिकेटिंग सेंस थोड़ा कम होता है। अगर आप जो लोग थोड़े पढ़े लिखे या थोड़ा क्रिकेट को समझते हैं ना, वो ऐसी कभी हरकत नहीं करते, उनको क्योंकि उनको इन चीजों का आइडिया होता है। और हसन की जैसे आपने बात की, देखिए क्रिकेट में जो है वो कैचेस छूटते हैं, वो मेरे से भी छूटे हैं, बड़े बड़े प्लेयर से छूटे हैं, इतने बेस्ट फील्डर है दुनिया में जिनसे कैच छूट जाता है। यस, प्रेशर था, प्रेशर गेम थी, और हसन वन ऑफ द गुड फील्डर है पाकिस्तान टीम में। अगर आप देखें तो वो मोस्टली हॉटस्पॉट पे फील्डिंग कर रहा होता है, तो कैच तो छूट सकते हैं। और वो कैच जो छूटा था उसके बाद भी हम मैच जीत सकते थे ना, कि उस कैच से हम मैच हारे हैं। उसके बाद भी आपके पास एक मार्जिन था कि आप उन रन्स को रोक सकते थे। 10 बॉलों पे 20 रन ऐसे नहीं हो जाते, वो आप बैट बॉलिंग करते तो होते हैं। तो वो एक कैच रीजन नहीं था मैच हारने का। बाकी अगर आप देखें तो जितना भी आप देखें, हर लड़के ने, फिर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हर मैच में डिफरेंट डिफरेंट लड़के मैन ऑफ द मैच हो रहे। तो आप इस टीम को ट्रोल नहीं कर सकते, आप इस टीम को क्रेडिट ही दे सकते हैं। Thank you so much, Shubham. Thank you. Okay, next we have Shubham. Shubham, I think you're there. Hi. Hi. So my two questions is, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपको डेब्यू कैप मिला था पाकिस्तान का, आपकी क्या फीलिंग थी? यार, these feelings you can't explain to be honest. ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि आपको ऐसे लगता है कि आप इस दुनिया में नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आपको दुनिया की एक अनोखी चीज मिल गई है, यू नो, क्योंकि आपने सारी जिंदगी यू वर्क हार्ड फॉर दैट, कि आपने वो मोमेंट जो है वो अचीव करना है। तो वो मोमेंट आई थिंक आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिनको आप दिल से चाहते हो कि ये मेरे पास हो। तो इंसान वो फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यस, हाँ, वो उस मोमेंट्स में आप ये कह सकते हो कि आप दुनिया के सबसे लकी पर्सन होते हो, क्योंकि अगर आप देखें तो इतनी सारी दुनिया होती है, उसमें से 11 से 15 लड़के सिलेक्ट होते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो वो जो फील होती है वो यही होता है कि आप इतने लकी हो एज अ मुस्लिम। अगर मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने उस मोमेंट तक हमें लेके आया है, तो ये आप कह सकते हो कि ये मोमेंट्स हर इंसान ख्वाहिश करता है लाइफ में कि उसको डिफरेंट कोई कुछ कहता है कि मुझे एजुकेशन में मिल जाए, डिफरेंट उसकी फील्ड होती है। लेकिन हमारी फील्ड में अगर मैं बात करूं तो हम, क्योंकि एजुकेशन हम उस तरह टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमने क्रिकेट को इतना टाइम दिया होता है, और उसके बाद आपका हार्ड वर्क जब आपको पे ऑफ करता है, तो ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि आप इनको वर्ड्स में, टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, अभी भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये फीलिंग्स ही कुछ डिफरेंट है, दुनिया से एक अलग फीलिंग्स होती हैं। हाँ जी, मेरा दूसरा कुछ सवाल आपसे ये है कि आप T10 में पिछले साल भी थे, इस साल भी थे। हम देख रहे हैं कि दोनों साल में फॉर्मेट चेंज हुआ है T10 का लीग स्ट्रक्चर के हिसाब से। सो आपको कौन सा फॉर्मेट की तरफ लगता है कि ये बेटर रहेगा इन T10 जैसी लीग के लिए, कि राउंड अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में टीमें खेले, या सारे एक ही टेबल में हो, कि जिससे कि सब टीमों को हर एक दूसरे से खेलने का फेस ऑफ हो, जैसे इस बार हो रहा है? आपको कौन सा फॉर्मेट सही लगता है? आई थिंक ये T10 बेस्ट के लिए? है, और ये बेस्ट है। देखिए, आपको हर टीम को अगर 10-10 मैच मिल रहे हैं, इनफ है आपको अपना टैलेंट दिखाने का, अपनी स्किल्स दिखाने का, फिर आपके पास पूरा चांस है कि आप टूर्नामेंट में आगे जा सके। तो आई थिंक ये बेस्ट है, क्योंकि हर टीम ने एक दूसरे के साथ आई थिंक 2-2 मैच खेलने,
तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटीज हो नहीं सकती एक दूसरे के साथ compete करने के लिए। ठीक, सो आपको शुभकामनाएं आगे के मैचेस के लिए, ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank you. Thank you, Shubham. Thank you so much. Next, we have Mr. Jobby George. Jobby, please unmute yourself and ask your 2 questions, please. Guys, let's make it quick. Amir needs to leave as well. He has some sponsor commitment. So, Hi, Amir bhai, southern part of India. I just want to ask one thing. We know that there are talks about T20 being in Olympics and other multi sport events. We have Women 2020 in the coming Commonwealth Games. So do you think that T10 can offer more excitement than T20, or we should consider T10 also for these big events, or only T20? You want me to answer in English or Urdu? If English, it's good. Okay. Look, Thank you. cricket is going to be a worldwide game now. If you think after football, cricket is I think, especially in Asia, most I think fan-based game in Asia. Or why not? In Olympic, T10 could be a very exciting, exciting thing can be included in T10 and in Olympic, and people can recognize, because most of the countries like Spain or Russia or Switzerland, people don't know about cricket. If you bring T10 in Olympic, it will be a very good for the cricket and cricketing fans and for the world. Okay, and one more question is, you had a very good CPL. You took 11 wickets in just 7 matches, and now you are going to Lankan Premier League also. So we believe that you have many more years of international cricket left in you. You always enjoyed playing against India. So do you see yourself playing against India once again in your career, and also about return to international and Pakistan team? For that, I need to be come out from my retirement, but I don't think so right now, to be honest, because I'm enjoying my time with my family and I'm playing different leagues. So yeah, but I mean, I can't answer to be honest. You don't know about the time what comes next, but yeah, I'm enjoying my cricket and I can play for next 5-6 years. To be honest, I can still manage myself very well. So let's see. Yeah, after this, I'm going to Sri Lanka League. So yeah, let's see. I will try my best to do well. Thank you very much, and all the best for your career. We always enjoyed your fast bowling. Thank you. thank you, Jobby. Next, we have Mr. Rana Sajid. Rana, please unmute yourself and ask your 2 questions, please. अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, राना साजिद लाहौर पाकिस्तान से हूँ। सबसे पहले तो वेलकम, आप टूर्नामेंट को आपने ज्वाइन किया है, और सेकंड थिंग इज कि माशाल्लाह से फिट हैं, हमेशा की तरह फिटनेस आपकी बहुत जबरदस्त रहती है। फॉर्मेट है, प्लान क्या किया हुआ है? 3 मैचेस आपकी टीम जीत चुकी हुई है, और बॉलिंग का 2 ओवर्स होते हैं, जिस तरह आपने कहा मार्जिन बहुत कम होता है, तो क्या हिकमत अमली क्या होती है बेसिक, क्या क्योंकि पटाई करनी होती है बैट्समैन ने? क्या बॉलर पे तो कोई रहम नहीं करता। देखिए यार साजिद, बात ये है कि यस, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फॉर्मेट मोस्टली बैट्समैन्स का ही है और लोगों को एंटरटेन करने का है कि छक्के चौके लगे, रन्स बने। लेकिन मैंने तो एज अ बॉलर देखना है ना, जैसे मैंने पहले बोला है कि मुझे अच्छा लगता है प्रेशर में खेलना। मैं हमेशा इसीलिए मैं कहता हूँ कि शायद जब मैं प्रेशर कंडीशंस आती हैं, प्रेशर में अल्लाह मेरे से अच्छा परफॉर्म करवा देता है, क्योंकि शायद मैं उस चीज को एंजॉय करता हूँ। क्योंकि ये एज अ बॉलर, अगर आप बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रेशर वाली गेम है फॉर द बॉलर्स। बैटिंग साइड पे बहुत कम प्रेशर होता है, क्योंकि उनके पास आना मतलब मारना है बस। 3-4 बॉलों पे अगर आपने 15 भी कर दिए तो वो गुड बैटिंग है। लेकिन एज अ बॉलर मैं इस चीज को एंजॉय करता हूँ कि आप पे हर टाइम प्रेशर है, तो आपकी जब स्किल्स टेस्ट हो रही होती हैं तो आपकी गेम अवेयरनेस बढ़ती है। और आप पे जब प्रेशर होता है, जब आप प्रेशर में देखते हो कि मैंने ये करना है, मुझे ये करना चाहिए, तो आपको बड़े टूर्नामेंट्स में जाके इस चीज का फायदा होता है। तो मैं तो इस चीज को एंजॉय करता हूँ, मैं प्रेशर को हमेशा एंजॉय करता हूँ।
कि जितना शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग आमिर भाई, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जिस तरह की पहले बात की, फिटनेस आपकी माशाल्लाह से बेहतरीन रही है, और गुज़िश्ता रोज ही वहाब रियाज की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा अभी उम्मीद है, उन्होंने आस नहीं छोड़ी पाकिस्तान टीम में वापसी के हवाले से। तो आपने भी खैर बता तो दिया है अपना प्लान के 5-6 साल आपने क्रिकेट खेली है, लेकिन आपने भी कोई आस रखी हुई है? मैनेजमेंट तो चेंज हो गई है, आपने भी कहा कभी इस मैनेजमेंट से बातचीत भी नहीं हुई आपकी, तो आस कोई उम्मीद, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। देखें, आस उम्मीद इंसान सॉरी यार, मेरी तबीयत भी जरा आपको पता ही होगा। आमिर भाई, थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज, आपकी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, आप हल्का सा एक ब्रेक ले लें, कोई मसला नहीं है। तो दूसरा ये देखें कि आस उम्मीद अल्लाह से होती है। एज अ मुस्लिम वी बिलीव कि वो जो करना है अल्लाह ने करना है। मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाया कि अभी मैं अपनी फैमिली के साथ मैं जितना टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, जितनी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं T10 में, आगे लंका लीग आ रही है, फिर PSL आ रही है, तो मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। बाकी को मैंने पहले बोला है कि ना इस मैनेजमेंट से मेरी बात हुई है। बाकी आपने आई थिंक चेयरमैन साहब जब आए थे तो उनके बयानात भी आपने सुन लिए थे। अब मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को सबको समझ आ गई होगी। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत मैटर करती है। जब आपसे कोई बात नहीं करेगा और आके अपना स्टांस बता देगा, तो मैं उन बंदों में से नहीं हूँ। मेरा पिछली मैनेजमेंट के साथ भी आपने देखा होगा कि यही था कि आप किसी के पाँव नहीं पड़ सकते। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खेलते हो, आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ खेलते हो। अब घर का बंदा जब आपको कह रहा है कि मैंने घर में घुसने नहीं देना, तो बार बार जाके दरवाजा नॉक करने की आई डोंट थिंक सो की जरूरत भी है। चले, थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। Thank you, Rana. Okay, Shivam and Piyush, we'll just take one questions more, please, because Amir Bhai is not really feeling well. You know, he's just recovered from COVID. So, Shivam, one question, and Piyush, one question. Then we end the session, please. Huh? Shivam, please ask your question. Hi, Amir sir. This is Piyush Hello. from Zee. Sir, so I wanted to ask you that आपके हिसाब से आपने आज तक टॉप 3 बैट्समैन किनको बॉलिंग करी है? टॉप 3 2009 में जब मैं खेल रहा था तो शेन वॉटसन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगते थे वाइट बॉल में, और रेड बॉल में जोनाथन ट्रॉट बहुत मुश्किल लगते थे उस टाइम। और अब जो है मुझे विराट और स्टीवन स्मिथ बहुत मुश्किल लगते हैं उनको, मतलब बॉलिंग करना। मतलब वो विराट और स्टीवन स्मिथ, आप देखें तो उनका जो है खेलने का एक स्टाइल, स्मिथ का तो जो उसकी टेक्निक है मुझे समझ नहीं आती। वो पता नहीं चलता कि वो क्या करेगा। अगर आप बाहर करो कवर पे मार देगा, अंदर करो वो फ्लिक मार देगा। और विराट जो है वो मैच डाल के खेलता है। तो विराट मुझे जो है अब का जो है इस एरा का बेस्ट बैट्समैन लगता है। मुश्किल मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलिंग करना मुश्किल लगता है उसको, विराट को, लेकिन वो मुझे इस एरा का बेस्ट बैट्समैन लगता है। और मुश्किल जो है वो स्टीवन स्मिथ लगता है एज अ बॉलर, अगर मैं बात करूं। थैंक यू सो मच सर। Okay, last question now. Piyush, please unmute yourself and ask your question, and then we end the session. Okay, I like prepared only one. So sir, Yeah. I'll just ask about Shane Watson only. Shane Watson has that weakness of आपका जो इन स्विंगर था, जो आपका जैसा अभी KL राहुल को बोल्ड करा गया है अफरीदी के द्वारा, तो आपको मतलब वाली बॉलिंग कैसी पसंद है? और मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं, अब स्लो बॉलिंग पे भी मतलब स्लोअर वन ज्यादा होने लगी है, तो एज अ फास्ट बॉलर आपको पसंद है स्लोअर बॉल डालना या आपको पेस ही पसंद है कि मैं पेस पे रहूं? देखें, पहले तो एज अ फास्ट बॉलर और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मैं तो यही चाहूंगा कि स्विंग मिले। ठीक है, जो आजकल के क्रिकेट में बहुत कम हो गया। अगर आप देखें तो 1 से 2 ओवर हार्डली व्हाइट बॉल स्विंग होता है। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करें, जब मैं 2009 में मेरा डेब्यू हुआ था और जब मैं 2016 में दोबारा टीम में आया था, बॉलों की जो क्वालिटी है वो चेंज हो चुकी हुई है। ठीक है, अब ये वाला जो बॉल है ये स्विंग कम होता है। फिर आप जो विकेट्स भी देखें, थोड़े हाई स्कोरिंग विकेट्स, माइंड सेट है कि हाई स्कोरिंग रन हो, लोग एंजॉय करें। लेकिन एज अ बॉलर अगर मैं देखे तो मैं एंजॉय करूंगा कि मुझे स्विंग मिले, क्योंकि वो एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं ला के विकेटों पे मारूं, पैड्स पे मारूं। बाकी आपने स्लो बॉल की बात की है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी हो गई है कि अब बैट्समैन जो वो पेस कई दफा ना सम टाइम ढूंढता है कि मुझे पेस दो, और बॉलर जो है अब उसको अगर वो पेस ढूंढ रहा है और पेस देगा तो वो तो मारेगा। तो बॉलर अपना डिफरेंट प्लान लेके आता है, फिर वो वेरिएशंस की तरफ जाते हैं। और
आपने देखा कि आजकल प्लेयर को वेरिएशंस पे काफी सक्सेस मिल रही है क्योंकि स्विंग नहीं मिल रहा ना, और स्विंग नहीं जब मिल रहा होगा तो प्लेयर जो है वो जो बॉलर है वो डिफरेंट प्लान्स के साथ आता है। Thank you so much, sir. Thank you. Okay, on that note, we end the session. Amir bhai, thank you so much Thank for you. your time. Thank आपकी तबीयत खराब थी, फिर भी आप आए. You know, Thank wish you you. all the best, and हम बहुत excited है आपको bowling करते हुए देख के. मैं ये Thank you. दावे के साथ बोल सकता हूँ, आपको मारना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपके variations बहुत है, and it's not gonna be so easy hitting you. So very excited to watch you play. Thank All you. the best. ध्यान रखें. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.